काम को सम्मान, पुष्कर को कमान। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। हार कर जीतने वाले बाजीगर पुष्कर। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। विकास के लिए नामी, खाकर थामी। पहाड़ पर फिर पुष्कर सरकार। पुष्कर राज रुकेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये बुलेटिन सीधे आप देहरादून के परेड ग्राउंड से लाइव देख रहे हैं। जी हां, पहाड़ पर एक बार फिर पुष्कर राज आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एक बार फिर पुष्कर धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे और इसी के साथ प्रदेश को 12वां मुख्यमंत्री मिल जाएगा। 5वीं विधानसभा के लिए 12वां मुख्यमंत्री आज मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी आज शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। एक बार फिर दोपहर 2:30 बजे प्रोग्राम की शुरुआत होनी है, शपथ ग्रहण की शुरुआत होनी है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। पुष्कर सिंह धामी ओथ लेंगे और साथ ही साथ 11 मंत्री पद के लिए भी ओथ आज लिए जाएंगे। और आज के शपथ ग्रहण समारोह में कई वीआईपी, वीवीआईपी मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहला नाम है मेहमानों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो मौजूद होंगे यहाँ पर परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम अलग अलग 10 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलावा भेजा गया है, जिनमें से कई नाम फाइनल हो चुके हैं। उनकी तरफ से ये बात हो चुकी है कि वो पहुंच रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है परेड ग्राउंड में, जहां पर कुर्सियां लग चुकी हैं और यहां पर फाइनल टच दिया जा रहा है तैयारियों को। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारी पूरी है। 20 से 25 हजार लोग शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, ऐसा कहा जा रहा है। जहां तक वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों की बात है तो कुल 3 मंच बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ तमाम वीआईपी मेहमान होंगे और साथ ही जो बाईं तरफ एक मंच बनाया गया है जिसपे साधु संत और दाहिनी तरफ के मंच पर राज्य के आंदोलनकारी और प्रबुद्ध लोग मौजूद रहेंगे। पूरे मैदान में 5 एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि जो इस भीड़ में कतार में पीछे हैं उन्हें भी ओथ सेरेमनी की हर एक तस्वीर देखने को मिल सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, वो देहरादून के परेड ग्राउंड में होंगे उस वक्त जब मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर शपथ ले रहे होंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि कई मौकों पर धामी की पीठ थपथपाते हुए उनकी हौसला अफजाई प्रधानमंत्री ने की है और आज जब वो दोबारा ओथ लेने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, 12वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक बार फिर यहाँ पर होंगे और उनके साथ ही तमाम बड़े और सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये आपको बता दूं। दोपहर 1 बजे दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 2:15 पर यानी कि 2:15 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री यहां रहेंगे और 3:50 पर देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, उनका स्वागत किया है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का देवभूमि पर स्वागत है, अभिनंदन है। और दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, बहुत बड़ी तैयारी, क्योंकि प्रदेश को 12वां मुख्यमंत्री मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल मेनका, एक बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड में 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी आज शपथ लेंगे। दोपहर 2:40 पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। उसके बाद उनका मंत्रिमंडल शपथ लेगा। मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे, अब से कुछ देर में ये साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर, मुख्य मंच पर इस वक्त तैयारियां चल रही है। एसपीजी हो चाहे देहरादून के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारी तैयारियां यहाँ पर की गई है। फूलों से मंच को लकदक किया गया है, पूरा सजाया गया मंच को। और इस फूलों से सजे मंच पर आज बीजेपी के वो सभी बड़े चेहरे होंगे मेनका, जो देश में और प्रदेशों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, मनोहर लाल खट्टर हो, जयराम ठाकुर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, भूपेंद्र पटेल हो, वो सभी चेहरे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा साधु संत मौजूद रहेंगे, तमाम अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं। एक बार हमारे दर्शकों को ये दिखाइए कि बैठने की व्यवस्था किस तरह से की गई है। जो 3 अलग अलग मंच बनाए गए हैं वो किस तरह से बनाए गए हैं, ये भी दिखाइए जरा। बिल्कुल मेनका, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मुख्य मंच है जो अब आपके कैमरे पर है। इस मुख्य मंच पर समारोह होगा जहां पर प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तमाम राज्यों के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहां पर मौजूद रहेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे बाईं तरफ जाएंगे तो मेरे बाईं तरफ जो मंच बनाया गया है, इस मंच पर जो साधु संत हैं, हरिद्वार के तमाम अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, दूसरे तमाम आचार्य हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके ठीक पीछे फिर आम लोगों के लिए, फिर जो अधिकारी हैं, बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। फिर आप अगर देखेंगे तो ये लगभग 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है मेनका। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेरे दाईं तरफ, ये सामने जो आपका भी मंच तैयार हो रहा है, इस मंच को तैयार होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये मंच होगा जहां पर देहरादून या फिर उत्तराखंड के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए यह मंच यहां पर तैयार किया गया। 2 छोटे मंच, एक मुख्य मंच, और मुख्य मंच पर बीजेपी का पूरा फेस, बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व, बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व और बीजेपी की उत्तराखंड में जो नई सरकार बनने जा रही है उसके जो फेस है, पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद रहेंगे। मेनका, ठीक है दीपांकर, आप बने रहे हमारे साथ। तो लगातार तस्वीरें न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भव्य तैयारी की गई है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। हर एक जानकारी सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम अनाउंस होने से लेकर, उनके नाम पर विचार विमर्श होने से लेकर के अब शपथ ग्रहण तक हर एक खबर न्यूज 18 पर दर्शक देख पा रहे हैं। भव्य तैयारी न्यूज 18 ने भी की है, हर एक जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं। दीपांकर, आपके पास आते हैं। पहली कैबिनेट मीटिंग भी आज होगी। ये भी एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि जब ओथ सेरेमनी होती है उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है, कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं। खबर आ रही है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में पहली बैठक में कॉमन सिविल कोड प्रस्ताव के तौर पर सामने आ सकता है। बिल्कुल मेनका, सबसे अहम बात यह है कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को जब वोटिंग हो रही थी उससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की थी कि कॉमन सिविल कोड हम उत्तराखंड में लागू करेंगे, और उसको लेकर उन्होंने गंभीरता से बात कही थी। तो आज जब वो अपनी दूसरी पारी में और अपनी इस सरकार में जब पहली कैबिनेट करेंगे शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, खबर यह है कि सचिवालय जाएंगे सभी मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी, और वहां पर सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है और बड़ा फैसला होगा वो उत्तराखंड के लिहाज से। पुष्कर सिंह धामी ने जिस बात की घोषणा या जिस बात का भरोसा उत्तराखंड की जनता को आखिरी दौर में दिया चुनाव से पहले, उसको आज पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतारने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और जन कल्याणकारी जो योजनाएं उनको लेकर कोई फैसले हो सकते हैं। तो बड़ी बात यही है कि बीजेपी 47 विधायकों के मैंडेट के साथ इस बार उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में जो कैबिनेट होगी जाहिर तौर पर उसमें जो फैसले होंगे वो अगले 5 साल। सबसे बड़ा सवाल जो अब भी बना हुआ है, उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है, और वो सबसे बड़ा सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी तो सीएम के तौर पर शपथ लेंगे,
लेकिन उनके साथ कौन कौन से और चेहरे होंगे, नाम होंगे जो शपथ लेते हुए हमें दिखेंगे मंत्री के तौर पर? बिल्कुल मेनका, सबसे अहम बात यही है कि धामी मंत्रिमंडल फेज 2 के जो चेहरे होंगे पुष्कर सिंह धामी के साथ, वो चेहरे कौन कौन से होंगे और क्या पिछली कैबिनेट के कुछ चेहरों को इस कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर कुछ नए चेहरे इस कैबिनेट में शामिल होंगे। सबसे अहम बात यह मानी जा रही है कि युवा नेतृत्व और 60 पार के नारे के साथ बीजेपी ने 2022 का चुनाव लड़ा और उम्मीद यही है कि इस बार युवा नेतृत्व को नए मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 46 साल के पुष्कर सिंह धामी हैं, तो उनका साथ जो मंत्रिमंडल होगा उसमें सामंजस्य सभी के लिए होगा, फिर वो चाहे युवा हो, महिला हो, सीनियर विधायक हो या फिर रिजर्व जो विधायक, आरक्षित एससी जो विधायक होते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है, वो उनका जो प्रतिनिधित्व है वो सब रहेगा। तो लेकिन उम्मीद है कि जो सौरभ बोहरा युवा दीपांकर, क्या अनुमान आपको लग रहा है कि कब तक ये नाम शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं? क्या सीधे शपथ ग्रहण के दौरान ही हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं या उससे पहले मीडिया को जानकारी मिल जाएगी? मेनका 2:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होना है और माना जा रहा है कि लगभग 12 से 12:30 बजे तक इस बात का खुलासा हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में होंगे, किस चेहरे को उनके मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, कौन आज मंत्री पद की शपथ लेगा, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा। 25 नामों की लिस्ट सेंटर को भेजी गई थी, उसमें से 11 नाम फाइनल हो रहे हैं और यह भी खबर है कि सभी मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ 11 मंत्री सभी शपथ लेंगे। तो उम्मीद यही है कि आज दोपहर 12 बजे तक सभी नाम जनता के सामने होंगे कि धामी मंत्रिमंडल और धामी सरकार 2 में कौन कौन से चेहरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उत्तराखंड की सरकार को चलाने वाले हैं। मेनका, और वो कौन कौन से बड़े फैक्टर होंगे जिन्हें सोचकर कैबिनेट का गठन होगा, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन होगा। और कोई बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं क्या इस वक्त? मेनका, सबसे अहम बात जो उत्तराखंड का आप अगर देखेंगे, भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे या उत्तराखंड की पूरी संरचना देखेंगे, उसके लिहाज से 2 बड़े मंडल यहाँ पर, मंडल गढ़वाल और मंडल कुमाऊं। एक 7 जिले गढ़वाल में, 6 जिले कुमाऊं में। बीजेपी की जो परफॉर्मेंस गढ़वाल के लिहाज से कहें तो यहाँ पर ज्यादा सीटें जीत कर आई है। कुमाऊं में अगर बात करें, वहां पर बीजेपी परफॉर्मेंस खासकर हिली डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा रहा है। तो हिली डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने उत्तराखंड में किया है। तो जाहिर तौर पर बात साफ है कि जो पहाड़ के जिले हैं वहां से प्रतिनिधित्व जरूर रहेगा। 2 बड़े जिले मैदान के उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यहां पर बीजेपी ने थोड़ा लॉस झेला 2022 के चुनाव में। यहां पर अगर हरिद्वार से बात करें तो मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, 2 बड़े नाम यहां पर। और अगर कुमाऊं से बात करें तो उधम सिंह नगर से अगर बात करूं तो सितारगंज से जीत कर आए हैं सौरभ बहुगुणा और अरविंद पांडे, जो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे। तो जाहिर तौर पर इन दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व भी होगा। यानी मैदान, पहाड़, इसके अलावा गढ़वाल, कुमाऊं, ठाकुर, ब्राह्मण, एससी, महिला, युवा, जो समीकरण एक सरकार में संतुलन साधने के लिए जरूरी होते हैं, बीजेपी उस पूरे संतुलन को यहां पर देखेगी। खास बात यह है कि 2024 के चुनाव में अब बीजेपी को जाना है और बीजेपी एक एक स्टेप अब यहां पर सोच समझ कर लेगी। बीजेपी को यह भी यहां से आकलन करना होगा कि तो तमाम बातें में इनका बिल्कुल ये जो फैक्टर है 2024 का चुनाव आने वाले दिनों में, अगले 2 साल में, और इसके बीच में एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार देना जो अभी तक जितने वायदे किए गए हैं, जितने कामों की शुरुआत की गई, उन कामों को तेजी से आगे बढ़ाए, ऐसे कैबिनेट की जरूरत उत्तराखंड में। दीपांकर बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आज की जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसके बारे में बता दें। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ होता है, मंत्रियों का शपथ होता है, उसके बाद एक कैबिनेट मीट बुलाई जाती है जहां पर कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं, एक प्रक्रिया होती है, फिर अगला विधानसभा सत्र कब बुलाया जाए उस प्रस्ताव को भी रखा जाता है, उस पर मुहर लगती है, वो तारीख तय होती है। तो आज शाम भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में ये मीटिंग होगी और उस मीटिंग के दौरान जो खबर है कि कॉमन सिविल कोड का प्रस्ताव रखा जाएगा और इसी मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन होगा। और साथ ही ये भी खबर है कि 27 मार्च से विधानसभा का अगला सत्र बुलाए जाने पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त है विधानसभा सेशन को लेकर, नए कैबिनेट को लेकर। 27 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र बुलाया जा सकता है। 27, 28 और 29 मार्च तक 3 दिन का बजट सेशन इस बार हो सकता है। तो देखते हैं कैबिनेट की तस्वीर, कैबिनेट की मीटिंग, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट।
युवा नेतृत्व और 60 पार के नारे में चुनाव जीतने वाली बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ बुधवार को लेंगे, लेकिन उससे पहले मंगलवार को मंत्री बनने की चाहत के साथ विधायकों के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला लगा रहा। सौरभ बहुगुणा, रितु खंडूरी, दलीप रावत, राम सिंह खेड़ा, दीवान सिंह बिष्ट, प्रीतम सिंह पंवार, विनोद चमोली, दुर्गेश्वर लाल और बिशन सिंह चुफाल जैसे कई विधायकों ने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। और जब युवा विधायक बाहर निकले तो किसी ने खुलकर मंत्री पद पर दावे की बात की तो किसी ने खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही बता दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं और जो हमने नारा दिया था अब की बार युवा सरकार, वो सपना पूरा हुआ है। और जहाँ मेरी बात है, जहाँ तक हम लोग को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, 2 बार का विधायक बनने का मुझे मौका दिया है इस कम उम्र में। और जो भी पार्टी मेरे को दायित्व देगी चाहे नहीं देगी, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के साथ लाइन के अंदर चलूंगा। मुझे भी आशा है कि मुझे भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वैसे पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो हम सब लोगों को स्वीकार है। मंत्रियों को लेकर राज्य में हमेशा ही कुमाऊं और गढ़वाल के साथ ही पहाड़ मैदान और जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाता है और इस बार भी समीकरण साधने में कहीं कोई कमी नहीं होगी। लेकिन युवा नेतृत्व वाली नई धामी सरकार में युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। इस बात से महिला प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रितु खंडूरी जहां खुश दिखी, वहीं सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि मंत्रिमंडल की शक्ल क्या होगी ये बुधवार को ही पता चलेगा। आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी सरकार में भी होनी चाहिए। आप चेहरा होंगी? कह नहीं सकते, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ताकि जिस तरह की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर आएंगे हम बहनों तक पहुंचाएंगे। पार्टी तय करेगी, पार्टी जो भी तय करेगी वही फाइनल होगा। और ये भी बात आ रही है कि युवाओं को तरजीह दी जाए। अब ये तो अब कल पता चलेगा ना किसको तरजीह दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अभी कैसे कहते हैं कि युवाओं को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा पुष्कर धामी होंगे तय हो चुका है, लेकिन अब उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे ये तय होना बाकी है। और शपथ से पहले युवा, महिला और सीनियर विधायक मंत्रिमंडल में जगह पाने की जुगत में लगे हुए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सबसे बड़ी चुनौती होगी एक मजबूत सरकार का गठन, जिसे लेकर के सभी सवालों पर जरूर विचार विमर्श हुआ होगा। नाम भी लगभग तय हो गए होंगे, थोड़ी देर का और इंतजार है, वो नाम भी सामने आ जाएंगे जो पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे देहरादून के इसी परेड ग्राउंड में। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर परेड ग्राउंड की आप देख लीजिए, जहां पर तैयारी इस वक्त आखिरी चरण में नजर आ रही है। 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और 3 बड़े मंच बनाए गए हैं वीआईपी मेहमानों के लिए।